जय जय श्री राधे। सिद्धिविनायक कृपया चैनल में आप लोगों का दिल से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एकादशी का व्रत पारण विधि कैसे करते हैं उसकी वीडियो शेयर करूंगी। क्योंकि जो एकादशी होता है व्रतों में सबसे पुण्यदायी होता है, लेकिन इसका पारण जो सही विधि से ना किया जाए तो इस व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए व्रत पारण की विधि के बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी बताऊंगी। एकादशी का जो व्रत होता है ये दशमी मतलब जो दशमी से द्वादशी तक चलता है। दशमी को पारण करते समय चावल जरूर खाना चाहिए। और एकादशी का व्रत भगवान विष्णु के नियमित रखा जाता है। हर मास में एकादशी आती है और मास के अनुसार एकादशी व्रत का महत्व भी पढ़ा जाता है। एकादशी का व्रत करने के लिए दशमी के दिन व्रत के नियम लग जाते हैं, तो द्वादशी के दिन चलते रहते हैं। दशमी से लेकर द्वादशी तक व्रत के नियमों का पालन यदि मनुष्य नहीं करते तो इससे उन्हें व्रत का पूरा पुण्य लाभ नहीं मिलता। ऐसे में हर किसी को यह जानना है कि व्रत के अगले दिन प्रारंभ कैसे करना। करते हुए उनसे कोई गलतियां अगर करते हैं तो एकादशी पर नियम और संयम के साथ व्रत रखकर भगवान विष्णु की उपासना करने के बाद अगले दिन द्वादशी तिथि पर पारण में खास चीज़ों का सेवन करना विधान है। फ्रेंड्स, तो मैं आप बताती हूँ जो विष्णु भगवान के जो व्रत हम एकादशी का करते हैं उसमें जब हम द्वादशी के दिन मतलब इसका पारण करते हैं तो हमें सबसे पहले जो हमारे घर में श्री हरि हैं उनकी सुबह जल्दी उठ के अगले दिन जब एकादशी के दूसरे दिन जब द्वादशी पड़ती है तो उस दिन भी भगवान विष्णु को स्नान कराना होता है। और जो ये अभी मतलब अगहन महीना चल रहा है जिसे मार्गशीर्ष महीना कहते हैं, इसमें श्री हरि को शंख से नहला के उस पानी को आप जो पानी हम उनको स्नान कराएंगे उसको हम उसी जो पारण करेंगे उसी पानी को हम पिएंगे कि वो हमारा पारण भी हो जाएगा और इससे हमारे जो अंदर की जो शरीर है वो भी शुद्ध हो जाएगा। तो आप जरूर से इस कार्य करें। अपने श्री हरि या फिर आपके घर में बाल गोपाल हैं तो उनकी सेवा जरूर से करें। और एकादशी का व्रत करते हैं तो पारण जरूर करें। पारण के बिना हमारा जो व्रत होता है वो पूरा नहीं होता है। किसी भी व्रत में अगर आप व्रत करते हैं, कोई भी दिन का व्रत कर रहे हैं तो उसमें अगले दिन हमें शंकर भगवान की अगर भी पूजा कर रहे हैं तो उनकी पूजा विधि विधान से दूसरे दिन भी पूजा करके उनके पानी को चढ़ा हुआ अपनी आंखों पे लगा के अपने गले पे लगा के फिर से हमें भगवान से माफ़ी मांगते हैं कि भगवान जो भी हमने गलती की हो व्रत में उसे हमें माफ़ करें। और मैं आज आपका ये जो व्रत है मैंने पूरा करते हुए उनको अगली बार पूजा मतलब हो जाता है। तो इसी तरह एकादशी का भी व्रत हो जिसमें हम पारण करते हैं, श्री हरि से उनको स्नान करवाते हैं। और जब हम श्री भगवान विष्णु उस दिन दूसरे दिन हमें चावल खाना होता है तो सबसे पहले हमें अपने जो श्री हरि हैं उनको चावलों का भोग लगाना चाहिए। आप चाहें तो खीर लगा सकते हैं। खीर सबसे बढ़िया होता है क्योंकि भगवान को नमक की चीज़ें बहुत कम खिलाया चाहिए। हो सके जितना वो मीठा उनका मतलब सेवा करें मीठे चीज़ों से, उससे हमारे जो धन वृद्धि है उससे और हमारे सौभाग्य की वृद्धि भी होती है। तो अपने घर में अगर बाल गोपाल भी रखते हैं तो उनको खीर का भोग द्वादशी के दिन या फिर जो एकादशी के दूसरे दिन होता है उन्हें चावलों का भोग लगाना होता है। तो उन्हें चावलों से खीर बना के आप खिला सकते हैं। या फिर आप अगर खीर नहीं बना सकते तो खिचड़ी मूंग की दाल जो पीली मूंग आती है उसको मतलब पीला होता है मूंग की जो हल्का होता है तो इसलिए वो बालक के स्वरूप में होते हैं तो उन्हें खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। उसमें घी डाल दें और खिचड़ी बनाने के बाद उसको सबसे पहले श्री जो हमारे बाल गोपाल हैं या फिर श्री हरि को भोग लगाएं। उसमें तुलसी पत्र रखना बहुत ज़रूरी होता है। और जब हम श्री हरि को मतलब भोग वोग लगा देंगे, पूजा अर्चना उनकी कर देंगे, तो हमें एक इस तरह से या तो अपने घर में पंडित को बुला सकते हैं या फिर आप इस तरह से सीधा निकाल सकते हैं पंडित के नाम से। आपको ये सब पारण करने से पहले सब कुछ निकाल देना है और उसके बाद आपको ये पंडित को दे देना है। जाके आप पारण कर लें। लेकिन जब आप अगर आपके पास पंडित है, अगर आ सकते हैं भोजन के लिए तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं आ सकते तो आप हर एकादशी के दूसरे दिन आप इस तरह से चावलों का अपने जितनी सामर्थ्य उतना ही करें। चावल का ही दान कर दें, उसमें थोड़ी सी दाल मिला दें। लेकिन मैं यहाँ पे चावल और जो ये चीनी है और कुछ दक्षिणा जरूर रखें। अगर हो सके तो कोई फल रख दें। इससे भी हमें दान का पूरा फल, क्योंकि एकादशी में जितना आप दान करेंगे, जिस चीज़ का हम त्याग करते हैं चावलों का उस दिन, तो हमें चावल का जरूर से दान करना चाहिए। इससे हमारे जो श्री हरि होते हैं वो बहुत जल्दी से खुश होते हैं। और फ्रेंड्स, इस सब से आपको अपना पारण किस तरह से करना है मैं बताती हूँ आपको। ये सब सीधा जब निकाल देंगे पंडित जी के लिए तो आपको अपने हाथ में इस तरह से 7 बार एक तुलसी का पत्र रख लेंगे और इसमें 7 बार हम पानी डालेंगे। और इस पानी और तुलसी सहित हमें इस तुलसी को भी निगल जाना है। और इसी से हमारा पारण, ये श्री हरि के चरणों का पानी है, इसे हम तुलसी का पत्र रख के इसे सीधा ग्रहण करेंगे तुलसी के साथ ही। तुलसी को कभी चबा के ना खाएं। उसे जैसे इस तरह से हम कोई औषधि या दवा लेते हैं तो उस तरह से उसे निगल जाए। तुलसी को चबा के नहीं खाते, उससे हमें दोष भी लगता है और जो कुछ उसमें ऐसा कुछ होता है जो हमारे दांतों के लिए अच्छा नहीं होता है। तो आप ये जरूर से करें। अगर आप तुलसी का पत्ता नहीं है तो आंवला भी खा सकते हैं। आंवला को
भगवान विष्णु को उनका स्वरूप माना जाता है, उनको आंवला चढ़ाया भी जाता है। और इस तरह से आंवले का भी सेवन करके आप अपना पारण कर सकते हैं, क्योंकि एकादशी में भी आंवले का विशेष महत्व होता है। क्योंकि जब हम आंवला का पूजा करते हैं उससे हमारे अखंड सौभाग्य और आरोग्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है। तो अपने घर में अगर आंवला का पेड़ नहीं लगाते तो जरूर से लगाएं और श्री हरि की सेवा जरूर से करें। और उसके बाद जो आपने श्री हरि जो बाल गोपाल को जो मतलब खीर का भोग लगाया है उसी का सेवन, सबसे पहले जो भगवान को आपने भोग लगाया है उसी को प्रसाद को ग्रहण करें। अगर हो सके तो उसके दूसरे दिन आप दोपहर तक मतलब प्याज लहसुन का खाना ना खाएं। आप क्या करें कि उसमें जो मतलब सात्विक भोजन होता है वो खाएं, शाम को आप लहसुन प्याज खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी बहुत ही छोटी सी वीडियो प्रारण की कि मैं किस तरह से दूसरे दिन प्रारण एकादशी का पारण करते हैं। तो अगर आप भी इस तरह से एकादशी करते हैं और उसके दूसरे दिन पारण करते हैं तो आपको जरूर इसका फल मिलेगा। जो हमारे श्री हरि हैं, श्रीमन नारायण भगवान हम पे जरूर से कृपया करते हैं और आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। अगर आप एकादशी नहीं भी करते हैं तो चावल उस दिन ना खाएं एकादशी के दिन, और दूसरे दिन आप चावलों का दान दें। इससे आपके सौभाग्य में और आपके जो भी संतान सुख है, जो भी आपके बच्चों के दुख है, वो भगवान श्री हरि जरूर से पूरा करते हैं। तो मिलती हूँ मैं बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।